हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बेदी सर आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं मेरे बच्चे फ्रॉम द सेट ऑफ ऑप्टिक्स। हमारी एक कॉम्पिटिटिव सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको पीवाईक्यू, जेई और नीट के ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेट ऑफ 3 क्वेश्चंस ऑफ टुडेस लेक्चर। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज मेरे बच्चा दैट इज based on the concept of the refractive index as well as the मेरे बच्चा apparent shift, concept of refractive index as well as apparent shift। तो यहां पर कैसे कंटेंट है कि क्वेश्चन में मेंशन है थिक ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस L and refractive index N1 and a cubicoidal cavity of thickness M is carved as shown is filled with a refractive index of N2, ratio of L by M, so that there will be shift produced by this slab as 0. This is important, right? तो बच्चे इसमें क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है, आइए शुरू करें एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की। तो बेटा ये देखिए, एक आपके पास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और उसकी लेंथ है L, दूसरा है जिसकी लेंथ है M और उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। ठीक है बेटा, तो क्या कंसेप्ट है बेटा, आपको पता है कि शिफ्ट ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ सम मीडियम is given by T 1 minus 1 by mu. This is the formula which we have to use for the finding of shift by any refractive index। तो बेटा यहां पर अगर आप देखे हो तो L थिकनेस है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, उसमें से M थिकनेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तो बेटा N1 के लिए इफेक्टिव थिकनेस कितनी हो जाएगी उसकी, एक्चुअली L माइनस M, और दूसरा तो है ही M थिकनेस का। तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल शिफ्ट इक्वल्स टू क्या, L माइनस M 1 माइनस 1 बाय N1 प्लस M 1 माइनस N2। क्यों, फिर से देखिए, N1 जो है वो था पूरे रीजन जिसकी थिकनेस है L, और अगर M एक नया मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया तो N1 के लिए इफेक्टिव गैप क्या हो जाएगा, विच विल बी L माइनस M, एक्चुअल थिकनेस L माइनस M 1 माइनस 1 बाय N1 प्लस दूसरा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, उसकी थिकनेस है ही M है, thickness M 1 minus 1 by N2, but according to question what is mentioned कि total shift जो है वो कितनी है मेरे बेटे, 0। इस total shift को 0 सब्स्टिट्यूट करके आपको L by M की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपका रेस्पेक्टिव आंसर ऑप्शंस में से फाइंड आउट हो जाएगा। You got that beta? Now my second question from today's lecture is based on a convex mirror। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। इसमें आपके पास एक कन्वेक्स मिरर है, जो ऑब्जेक्ट उससे पहले 10 सेंटीमीटर पहले एक क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में रोटेट कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये कन्वेक्स मिरर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। तो बेटा अगर जज करें तो आपके पास क्वेश्चन ये किसका हुआ, कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर जिसकी बच्चे फोकल लेंथ जो लेते हैं वो क्या होगी, पॉजिटिव। कितनी मेंशन है बेटा, क्वेश्चन में मेंशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20, तो उसकी फोकल लेंथ जो होगी वो कितनी होगी बेटा, 10।
और बेटा u की वैल्यू है -10। मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज 1/v प्लस 1/u 1/f। 1/v माइनस 1/10 इक्वल टू 1/10। तो 1/v आ गया 2/10 मीन्स 1/5। यहां से v की वैल्यू आ गई बेटा +5 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर का माइनस दिस इज 5, this is -10 which is +1/2. It means magnification is positive. एक पॉजिटिव क्या बताता है कि ये तो एक बात है बेटा इरेक्ट इमेज बनेगा और उसका साइज छोटा होगा। हमें पता ही है ये कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा इमेज ही बनाता है। अब पॉजिटिव क्या बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट इस सिचुएशन में है तो उसका इमेज भी छोटा उसी सिचुएशन में इरेक्ट होगा। इट मींस अगर ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज जाएगा तो इमेज भी क्लॉकवाइज जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब उसका साइज मींस रेडियस फॉर इमेज। रेडियस फॉर इमेज क्या होगा? दैट विल बी 1/2, राइट। और स्पीड क्या होगी? क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है तो स्पीड सर्कुलर मोशन के लिए क्या लेते हैं? r ओमेगा। r कितना मेंशन है बेटा? 1/2। ओमेगा कितना होता है बेटा? t। Here t is the time period of revolution of the object which is mentioned to you is 2 seconds। तो बेटा 2 कट गया, pi is 3.14 by 2। आंसर इज 1.57 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर क्लॉकवाइज लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज? जिस सेंस में ऑब्जेक्ट है उस सेंस में इमेज होगा। अगर ऑब्जेक्ट को अपीयरिंग क्लॉकवाइज हो रही है तो इमेज की अपीयरिंग भी क्लॉकवाइज होगी मेरे बच्चों। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके बेटा, तो इसका आंसर ऑप्शंस में से जज करिएगा, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सो माय थर्ड क्वेश्चन मेरे बच्चे, that is based on again the refractive index as well as the plane mirror। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए थिक प्लेन मिरर एंड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकालनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। क्या रीजन है कि अगर मेरे पास ये मिरर है तो ये मिरर इस जगह से इस जगह पे, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, तो ये मिरर सी डैश डी डैश पे अपीयर होगा, राइट। ये यहां पर अपीयर होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? ये वाली वैल्यू आप निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी एपरेंट डेप्थ? विच इज 5/μ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसकी एपरेंट डेप्थ जो अपीयरिंग डेप्थ है वो कितनी ऑब्जर्व होगी? दैट विल बी 5/μ। अब इस मिरर का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 + 5/μ। इट इज 10 + 5/μ। μ इज व्हाट? 3/2। इट इज 3/2। तो ये कितना बन गया? 10 + 10/3 विच इज व्हाट? 40/3 सेंटीमीटर। आपको ये नहीं पूछा, आपको पूछा है गैप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज। फाइनल इमेज हमें एक प्रॉपर्टी पता है। किसकी प्रॉपर्टी? प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी। जितना ऑब्जेक्ट आगे उतना इमेज पीछे। अगर ऑब्जेक्ट 40/3 है तो टोटल गैप कितना हो जाएगा? 2 × 40/3 विच इज 80/3 सेंटीमीटर। तो होपफुली ये तीनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए फॉलो करें मेरा चैनल फिजिक्स बाय बेदी सर और मुझे मैसेज करें और कॉल करें टू लर्न सम मोर क्वेश्चंस, सम मोर डिटेल्ड वीडियोस। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।